नमस्कार आप सभी को। निविर घौरे के एक और व्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे हाथ में एक बड़ी सी पोटली है, उसमें कपड़े हैं और मैं जा रही हूँ धोबी के पास। ड्राई क्लीन के लिए दूंगी, कुछ अच्छे से प्रेस करके सारे कपड़ों को। छुट्टियाँ चल रही हैं तो काम कुछ कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ ही जाता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ, कभी सफाई कभी कुछ। तो ये सब करते करते और फिर अभी मैंने थोड़ा सा प्लान किया है कि बेटियों को छुट्टी में कुछ हेल्दी लेकिन टेस्टी डिशेस बना के दूंगी। तो उसके लिए यहाँ पे आई हूँ कुछ शॉपिंग करने। इसके बाद यहाँ से जाऊँगी कुछ अच्छे से वेजिटेबल्स लेने के लिए। तो देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ। थोड़े छोले भटूरे बना दूँगी, चाव बना दूँगी, चीला बना दूँगी। यहाँ कुछ मैंने फ्रोज़न भी लिए हैं, शाम को छुटर पुटर अच्छा लगता है। और पास्ता लिया है, चाव लिया है। अभी भी कुछ मेरे को लेना है। उसने बोला कि मम्मी मेरे लिए कुछ फेस वॉश और क्या बोलते हैं कि कंडीशनर, ये सब बोली है। वो सब लेकर फिर बटर चीज़ जो भी डिशेस बनाऊंगी उसमें ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। दिखाऊंगी, जब बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ कुछ वेजिटेबल्स लेते हुए फिर घर जाऊंगी, क्योंकि कल जो है मेरी फ्रेंड के साथ हम लोग का, मेरी फ्रेंड है जिसकी शादी हुई है नागपुर में, तो उसके साथ हमारा गेट टुगेदर है। वेट कर रही हूँ कि कब जल्दी से सुबह हो और मैं उससे मिलूँ। मुझे आप लोग को दो बात शेयर करनी है, एक खुशी की और एक दुख की। अब सोच रही हो कि खुशी की बात पहले बताऊँ कि दुख की बात पहले बताऊँ। तो दुख की बात पहले बता देती हूँ। दुख की बात ये है कि बस कुछ दिन बाकी है स्कूल खुलने के, बड़े मौज थे अभी हमारे। और खुशी की बात ये है कि मेरी फ्रेंड प्रेरणा, जिसकी अभी शादी हो गई है, वो नागपुर चली गई है। तो अभी आई है उसकी, वो भी वहाँ पे नागपुर में दिल्ली पब्लिक में काम करती है। तो अभी उसका भी समर वेकेशन चल रहा है, तो मायके आई हुई है। तो हमने सोचा कि चलो हम गेट टुगेदर करते हैं, मतलब एक जगह मिलते हैं। तभी जा रही हूँ उसी से मिलने, तो ये खुशी की बात है। और अनुष्का जो है वो चली गई है मसूरी घूमने, तो वो नहीं आ पाएगी। इसका भी, ये भी एक दुख की बात है। तो चलिए मैं निकलती हूँ, टाइम हो गया है। दूसरे फ़ोन में जो है कॉल आ रहा है मेरी सहेली का कि निकली कि नहीं निकली। तो चलिए निकलते हैं, वहाँ चल के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, देख रहे हैं? भयंकर बारिश। बैठी हुई हूँ कार के अंदर और मैंने फ़ोन कर दिया कि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। सबसे पहले मैं ही पहुँची हूँ, सबसे पहले मैं ही पहुँची हूँ। अब उन लोग को मैं बोल दी कि मैं कार में बैठी हुई हूँ, तुम लोग आओ तो फिर निकलूँगी। और पीछे है रेस्टोरेंट और अभी कार में बैठी हुई हूँ। चलो अच्छा है, बारिश हो रही है। इतनी गर्मी हो गई थी कि अगर अच्छे से बारिश होगी तो जो ह्यूमिडिटी है, वो जो बिल्कुल ही अच्छा चिपचिपा सा है एटमॉस्फेयर, वो कम से कम थोड़ी सी राहत मिलेगी। बट होना चाहिए अच्छे से बारिश। अब अभी होकर थोड़ा बंद हो जाएगी तो फिर और चिपचिपाहट स्टार्ट हो जाएगी। और अनुष्का अभी मसूरी में है और उसके लिए बहुत अच्छा वो इन्जॉय कर रही है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि वो मेरा ही जगह है, वहीं मैंने स्कूलिंग किया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो क्या बोलते हैं कि, तो वो मुझसे पूछ के, मैम बताओ ना कहाँ कहाँ घूमने जाए, क्या है। तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। हालांकि वहाँ जाने से पता चलता है कहाँ क्या घूमना है, बट फिर भी। और चलो वो इन्जॉय करे। और आज बारिश थोड़ी सी रुके नहीं तो मैं रेस्टोरेंट जाती जाती पूरी गीली हो जाऊंगी। चलो कुछ नहीं होता है, थोड़ा देर के लिए। और अभी मैं अपना ना ड्रेस दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनी हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे मिज़ोरम वाला वो पहनी हूँ, रैपर नीचे और ऊपर ये ब्लैक शर्ट और ये ऐसे ब्लैक रिंग, ठीक है। कैसी लग रही है बताना, ठीक है। प्रेरणा से मुझे लगता है आप लोग सब मिले हो मेरे पहले वाले ब्लॉग में। तो ये तो तराना आप लोग जानते ही हो। तो हम लोग करीब अभी 3:30 बज रहे हैं। बारिश की वजह से सब लोग थोड़े से आने में लेट हो गया है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही लेट हुआ है। तो हमने सिंपल से चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो यहाँ पे है मोहितो और हमने वेज चाउमीन और पनीर चिली, ये हमने ऑर्डर किया है। थोड़ा थोड़ा बस खाएंगे, हमको बस अपना टाइम स्पेंड करना है, खूब सारी बातें करनी है, खूब सारी। इतनी बातें अपने पेट में हैं। और देखो शादी हुई है लड़की की, अभी अपने घर गई है, तो इतना तो फ़ोन में बात नहीं हो सकता जैसे कि हम पहले करते थे, है ना। तो बस अभी खूब सारी बातें कर रहे हैं बैठ के। और लग रहा है कि पता नहीं बहुत टाइम हो जाएगा, घर जाने की जल्दी नहीं होती और बारिश का दिन नहीं होता, तो शायद पता नहीं हम कितने देर तक बैठ के बात कर रहे होते। वैसे कभी कभी अचानक मिलना भी कितना सुकून देता है ना, दोस्ती का एहसास कुछ अलग सा ही होता है।
अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे रायपुर, वहीं पे डिनर वगैरह करके। तो वही मैं सोची कि तैयार होने से पहले आप लोगों को बता दूं। अभी जस्ट मैं नहाई, संध्या बाती दी, उसके बाद अभी जा रही हूँ तैयार होने, और फिर जब निकलती हूँ तो फिर आपसे फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी जब शोंदे देने के बाद कितना सुंदर लगता है मेरा भगवान के जगह। तो गाड़ी आ गई है, तो हम निकल रहे हैं रायपुर के लिए। और जो है काफ़ी दिनों से एक्चुअली मन था कि कहीं शांति से अच्छी सी जगह पे डिनर करने का। एनिवर्सरी के टाइम पे हम ना कुछ खास कर नहीं पाए थे, क्योंकि उस दिन तो चाट खाने से ही हमारा ऐसा पेट भर गया था, और पहली बार ऐसा हुआ कि हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए थे। तो सोचा कि आज थोड़ा वक्त निकाल कर 1-2 घंटे शांति से सुकून से कहीं डिनर भी कर लेंगे और थोड़ा टाइम्स भी स्पेंड कर लेंगे। हस्बैंड भी साथ हैं तो बस और क्या चाहिए। तो देखिए, बातें करते करते हम रायपुर पहुंच ही गए हैं, और एक्चुअली कहाँ जाने हैं डिनर करने के लिए अभी आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। ये देखिए, तो ये है कोर्टयार्ड मैरियट। तो यहाँ पे हम आज डिनर करेंगे। यहाँ पे बफ़े हैं आज। एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मैं बहुत दिनों से, मेरे को ना बहुत रायपुर में बफ़े का बहुत था। पहले तो हम सोचे कि बारबेक्यू नेशन चलते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं कि फिर ना मन नहीं हुआ, क्योंकि फिर कब वहाँ बहुत बार जा चुके हैं। तो फिर बोले कुछ नया ट्राई करते। तो मैरियट हम पहली बार आ रहे हैं, तो काफ़ी ग्रैंड है। मैं पहले यहाँ पे आई नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड आए हैं अपने कभी अपने दोस्तों के साथ, पर मैं कभी नहीं आई थी। तो ह्यूज यहाँ पे है, मतलब ह्यूज बफ़े है, चाट से स्टार्टिंग है, मतलब बहुत कुछ है, क्या बताऊँ। कम से कम कुछ नहीं तो 20-22 तरीके का यहाँ पे डिशेस लगे हुए हैं। बट सबसे एक्साइटिंग रहता है स्वीट्स, और इतने स्वीट्स हैं, मुझे तो लग रहा है कि मिठाई के दुकान में भी इतना नहीं रहता होगा। तो मतलब हर जगह पे कहीं भी जहाँ घूमने गए हैं तो बफ़े तो हर जगह खाए हैं और लेआउट देखे हैं, बट यहाँ पे ना स्वीट का एक अलग ही मतलब कलेक्शन था। मैं इससे बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे। और एवरी मतलब सब कुछ इतना टेस्टी था, बहुत एक हार्श मीठा, बहुत कट कट करता है ना मीठा, जैसे मुंह में डालो तो एकदम लगता है बस अब दूसरा कुछ नहीं खा सकते, ऐसा नहीं था। यहाँ पे वाइट चॉकलेट, ये नॉर्मल चॉकलेट, सब कुछ है। तो मुझे मतलब इतना कलेक्शन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बंगाली मिठाइयाँ भी थीं, जैसे कि बेक्ड रसगुल्ला और संदेश और रसमलाई, मतलब क्या नहीं था यहाँ पे, बहुत कुछ। और ये एक अलग तरह की मिठाई थी, कुछ मैंगो से, मतलब बहुत अच्छा था। तो मतलब, और मैं ना सच बता रही हूँ, एक भी मैंने मिठाई मिस नहीं किया, सब कुछ लिया मैंने। और मैं और मेरे हस्बैंड ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट किए, मतलब ऐसे नहीं मैं बोली कि नहीं मैं मिठाई नहीं छोड़ सकती, इतना सुंदर दिख रहा है। और सैलड भी बहुत अच्छा था। तो खाना हमारा हो चुका, लास्ट में हमने आइसक्रीम भी खाया, बहुत मज़ा आया। तो बस अब घर जाने का टाइम आ गया है। तो बाहर निकल गई हूँ, तो मैं देख रही हूँ अभी कितना सुंदर इन्होंने लोटस लगाया हुआ है। सुबह के टाइम जब धूप निकलता है ना, तो ये लोटस खिल जाते हैं। मैं भी लोटस का जो है बीज लेकर आई हूँ, बस लगाना ही नहीं हो पा रहा है। तो मेरा बहुत दिनों से शौक़ था कि मैं घर में लोटस लगाऊँ। चलो बाय बाय कोर्टयार्ड मैरियट। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। पता है कितना बज रहा है? रात के 11:30, और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं, लेकिन सच में बहुत मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ कितना सुंदर मेला लगा हुआ है। अभी भी ना हमारे छत्तीसगढ़ में मेला का कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आता है, एकदम एकदम वही बैलून और छोटे छोटे स्टॉल्स, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो चलिए हम घर की तरफ चलते हैं। आपसे फिर मिलूँगी एक अलग से ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। निवी का प्यार भरा नमस्कार।